आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एन्युटी। एन्युटी क्या है? अभी हम लोग बात किए थे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करेंगे एन्युटी का। एन्युटी क्या है तो पहले हम लोग समझ लें एन्युटी का कॉन्सेप्ट। एन्युटी है, मान लो कोई एक आदमी है ए, उसको पता चला कि आज से 10 साल बाद, आज पता चला, डेट क्या था, 17 तारीख को, इसको आज पता चला कि आज से 10 साल के बाद, मतलब 31 को हमको 50,000 का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आइडिया लगा है। 10 साल के बाद ऐसा कोई काम है कि हमको 50,000 का जरूरत पड़ेगा। तो इस आदमी को एवरी ईयर अगर चाहता है कि हर साल हम जमा करें तो कितना रुपया जमा करने से हो जाएगा ऐसा, तो बोला 50,000 चाहिए। तो हर साल क्या करें, सिंपल सा है, हर साल 5,000 जमा करो। हर साल अगर ये 5,000 जमा करेगा तो 10 साल के बाद 50,000 हो जाएगा। लेकिन जो पैसा ये जमा कर रहा है उस पर इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, क्योंकि पैसा घर में तो नहीं जमा कर रहा है, किसी बैंक में करेगा। और इंटरेस्ट मान लो मिल रहा है, बैंक उसको दे रहा है 10% पर एनम। अब क्या होगा? अब यहां देखो दो तरीका है। एक, आज वो सोचा और पैसा आज से ही जमा करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? पहला जो 5,000 है वो 10 साल इंटरेस्ट कमाएगा। अगला 5,000 9 साल, अगला 5,000 8 साल, और इस तरह से ये सिलसिला चलेगा। एक मिनट, ठीक है। और अंतिम 5,000 ये भी 1 साल इंटरेस्ट कमाएगा, जोड़ के देख सकते हो। तो अगर इस तरह से पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा? क्या ये 50,000 होगा? नहीं, ये 50,000 से ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू इंटरेस्ट। एक तो ये है। दूसरा है कि आज से नहीं जमा करे। नॉर्मली सोचा आज से ही जमा कहां से करेगा, तो मान लो ये शुरू करता है 1 साल के बाद। क्यों? क्योंकि 1 साल का इंस्टॉलमेंट है, तो जनरली 1 साल उसको टाइम चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो एक ये तरीका हो सकता है कि 1 साल के बाद से शुरू करें। उस केस में भी पहला 5,000 9 साल तो इंटरेस्ट कमाएगा, दूसरा 5,000 8 साल, और ऐसे करके होगा। इस केस में भी इंटरेस्ट उसका 50,000 से ज्यादा हो जाएगा। इसके मुकाबले कम होगा, फिर भी ज्यादा तो होगा। अब ये आदमी चाहता है कि नहीं, हमको एग्जैक्टली 50,000 ही हो, 50,000 ही मिले। तो इसको क्या करना होगा? तो सिंपल सा लॉजिक है, इस इंस्टॉलमेंट को कम करना होगा। 5,000 के बदले कुछ ऐसा इंस्टॉलमेंट जमा करें ताकि विथ इंटरेस्ट भी इसको उतना ही मिले।
दैट इज द क्वेश्चन। यही हमारा यहाँ क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा इंस्टॉलमेंट हम जमा करें कि विथ इंटरेस्ट एग्जैक्टली यही अमाउंट हमको मिले और इंस्टॉलमेंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट मस्ट बी इक्वल। इस तरह से अगर कोई पैसा जमा किया जाए, इसी को हम कहते हैं एन्युटी अमाउंट, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट से सर्टेन अमाउंट मिल जाना। उसका डेफिनेशन एक हम लिखते हैं ताकि कंसेप्ट भी आ जाए। यहां पर हम लोग को क्या क्या था, हमको 50,000 रुपया चाहिए था, आज नहीं फ्यूचर में। तो एन्युटी को का जो अमाउंट बनता है उसको हम लोग फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू ही ज्यादा पॉपुलर नाम है, शॉर्ट में एफबी। तो फ्यूचर वैल्यू का हम लोग पहले फॉर्मूला ये करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, आफ्टर ए certain period by paying equal installment। अमाउंट रिसीवेबल, जो अमाउंट हमको मिलेगा एक सर्टेन पीरियड के बाद इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करके, बाय पेइंग इक्वल इंस्टॉलमेंट विथ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, विथ certain rate of interest is called annuity amount। ऐसा पैसा जो इक्वल इंस्टॉलमेंट से जमा हो सर्टेन पीरियड के बाद सर्टेन फिक्स रेट से, उसको हम कहते हैं एन्युटी अमाउंट। एंड दिस इक्वल इंस्टॉलमेंट is called periodic payment। और ये जो पैसा मिलेगा इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा होगा, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक पेमेंट। यही है हमारा एन्युटी का कॉन्सेप्ट। जब हम बात करें अमाउंट रिसीवेबल क्या है, तो हमको मालूम है 50,000 यही मिलेगा। तो दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू एफ बी शॉर्ट में, कितना 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, निश्चित रूप से जब भी मनी वैल्यू की बात होगा तो रेट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% पर एनम। उसके बाद टाइम, एक्चुअली हमको यहाँ टाइम से नहीं मतलब है, हमको मतलब है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से। टाइम तो 10 साल है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी
10 है क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट है, कुछ नहीं देगा तो भी एनुअल मान लेना है। अदरवाइज यही अगर हाफ ईयरली होता तो 10 साल में 20 इंस्टॉलमेंट हो जाता। तो यह सब चीज हमको मालूम है, पता क्या करना है, इंस्टॉलमेंट। ओके, चलो अब जरा हम लोग इसको करते हैं, कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम है, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे आया फॉर्मूला, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करके लाते हैं, उसमें जाना नहीं है, फॉर्मूला खाली याद रखो। फ्यूचर वैल्यू बराबर होगा ए इंटू 1 + आई की पावर n-1 डिवाइड बाय आई। और इसी से मेरा काम बन जाएगा। यहां पर फ्यूचर वैल्यू तो मालूम ही है, ए निकालना है, आई होगा R/100 अगर इंस्टॉलमेंट एनुअल है। ठीक है, अगर एनुअल है तो R100 होगा, R/200 अगर हाफ ईयरली है, 400 अगर क्वार्टरली है, और 1200 अगर मंथली है। एग्जाम में तुम लोग के मंथली तक का क्वेश्चन आएगा, तो यहां तक हमको तैयार रहना है। अब आता है एक और चीज, एन। देखो एन यहाँ नंबर ऑफ स्टोर, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो ये जो है डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कि एनुअल पे करे हो, हाफ ईयरली पे कर लो या क्वार्टरली कर लो, बस तो गिन लेना है। और देखो एक्चुअली एन और आई एक दूसरे से रिलेटेड होगा। अगर 200 डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ ईयर से डबल हो जाएगा, 400 तो 4 टाइम्स हो। ठीक है, अब आता है फ्यूचर वैल्यू, हमको मालूम है ए निकालना है, रेट 10/100 पावर 10 -1 डिवाइड बाय 10/100। बस सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेना है। तो ए क्या होगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 हो जाएगी, डिवाइड बाई 1.1 की पावर 10 -1। ये जाएगा 2.5934 246। ये पूरा जितना ज्यादा डिजिट हिलेगा पूरा भी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए हो गया 313727। यही है हमारा स्टॉक, यानी 5,000 नहीं,
बस इतने ही इंस्टॉलमेंट से मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दो। तो ये आदमी को चाहिए था, क्या हम बोले उसको कि ऐसा करो, तुमको हर साल कितना पैसा देना है, 3137, 5,000 नहीं देना, 3137.27, ये हर साल दोगे, 10 साल के बाद ये हो जाएगा। अब यहाँ आता है कि ये पहला इंस्टॉलमेंट जमा कब करेगा। तो ध्यान रखना है, अभी जो हम लोग कैलकुलेशन किए इसके बारे में, ये पहला इंस्टॉलमेंट जमा करेगा 1 साल बाद। यानी इसको जिस दिन सोचा उससे 1 साल का तुमको ग्रेस पीरियड देना है। क्यों देना है? क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट, अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होता तो 6 महीने का ग्रेस देंगे, क्वार्टरली होगा तो 3 महीने। अगर एन्युटी ऐसे शुरू होता है, यानी ग्रेस पीरियड के साथ, जरूरी भी है, आज सोचा आज पैसा कहां से ले आएगा, तो अगर एन्युटी ग्रेस पीरियड के साथ, कितना ग्रेस पीरियड, 1 इंस्टॉलमेंट, नॉट मोर, ज्यादा कम के बारे में नहीं बात होगा, 1 इंस्टॉलमेंट। तो ऐसे एन्युटी को हम कहते हैं एन्युटी सिंपल और एन्युटी रेगुलर। ऐसे एन्युटी को कहते हैं एन्युटी सिंपल और रेगुलर। और कॉमन लाइफ में सबसे ज्यादा इसी का यूज है, और तुम्हारे बुक में सभी क्वेश्चन इसी पर। सिंपल मतलब ग्रेस पीरियड के बाद एन्युटी शुरू करना है, उसी का हमने क्वेश्चन उठता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये शुरू करे कब, ये आदमी शुरू करे मिड, यानी आज सोचा और पैसा आज से ही जमा करना शुरू कर। हो सकता है ऐसा, आज सोचा और आज से ही पैसा जमा करना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तब तो इतना जमा करना नहीं होगा, कम में जमा हो जाएगा, कम में ही काम चल जाएगा। क्योंकि 3137 अगर कर रहा है तो कब से शुरू करना है इसको, एक ग्रेस पीरियड के बाद। बट आज से ही अगर शुरू कर दे तब तो और कम में काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एन्युटी जो इमीडिएट शुरू हो जाए, टुडे शुरू हो जाए या नाउ हो जाए, ऐसे एन्युटी का नाम है एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट। ऐसे एन्युटी का नाम है ड्यू या इमीडिएट। ऐसा एन्युटी हम अगर होगा तो इसका इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चन। इस केस में फ्यूचर वैल्यू होगा ए 1+i⁻n-1। बिल्कुल वही कहानी, खाली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो 1+i⁻, कोई पावर नहीं, ऐसे ही 1+i से मल्टीप्लाई कर दो, हमको पता चल। ठीक है, चलो देखते हैं कितना रुपया चाहिए था, 50,000। इस केस में क्या होगा हमको जानना है, स्टॉक। बस यहाँ केवल ये मल्टीप्लाई कर देना, यही क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। ए बराबर होगा 5,000
50,000 ये मल्टीप्लाई हुआ 0.1, ये नीचे आ जाएगा 1.1 और ये हो गया 1.1 की पावर 10 माइनस 1। बस, तो ऊपर में बच गया 5,000। पॉइंट 1 ये हो जाएगा घटाने के बाद 1.59374 374 246 374 246 -1 करके, और ये मेरा सॉल्यूशन हुआ 5000 1.1 डिवाइड बाई 1.59 374 246 ₹2852 6 पैसे। यही है हमारा। देखो ड्यू में कम लगेगा, आज से ही शुरू करेंगे निश्चित रूप से। यही है सिंपल एन्युटी। तो एन्युटी में क्या है, 4 चीज होगा, फ्यूचर वैल्यू, इंस्टॉलमेंट, रेट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। 4 में कोई 3 चीज है, चौथा निकालना होगा। क्वेश्चन तुम लोग को जो आएगा ये निकालने आएगा, ये आएगा, एन आएगा। आई किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में आया तो आई हीट एंड ट्रायल से करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन हम बताएंगे। क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि आई निकालने के लिए अगर बोला जाए तो लॉग एंटी लॉग सब निकालना पड़ता है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसका यूज नहीं। बस यही है तुम्हारा एन्युटी का कंसेप्ट। चलो जरा हम लोग उल्टा बात कर ले। क्या था, अगर ये आदमी बोला कि नहीं हम 5,000 रुपया जमा करेंगे, ठीक है। अब बोला कि सोचा था, अब अगर ये आदमी पैसा कब चाहिए था, 2031 को, कितना चाहिए था, 50,000। कितना जमा करना है हम लोग निकाल लिए, 3137.27 सिंपल एन्युटी में, एन्युटी सिंपल या एन्युटी रेगुलर, और हम बोले कि ये मैक्सिमम यूज होता है। और दूसरा क्या था, 2852 था ना, 0.06 अगर एन्युटी ड्यू है तो। दोनों का मतलब समझा दिए, ड्यू क्या मतलब क्या होता है। अब मान लो ये बोलता है कि नहीं हम 5,000 का इंस्टॉलमेंट जमा करें, ये क्वेश्चन ही बन जाता था, फ्यूचर वैल्यू निकालना हो जाता, तो सीधा हो जाता 1 + 10/100 की पावर 10 - 1/, सिंपल वाले, बस सॉल्व कर देना था इसको। ये आ गया 1.59374 -1 मल्टीप्लाइड बाई 5,000 डिवाइड बाई
तो ये आ जाता 79,687.20। बस यही काम इसमें करना। अब इसमें एक दूसरा आता है, कहानी वही है। मान लो तुम्हारे पास 17 एक आदमी आया और बोला कि हम एक सिंपल एन्युटी शुरू कर रहे हैं। तो तुम समझ गए, और बोला कि हम एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे। तो हम समझ गए कि अभी इसने कोई पैसा जमा नहीं किया है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब देगा? ये 2031 को, सॉरी 22 को। और बोला कि हम एन्युटी चलाएंगे 5,000 का। तो हम समझ गए अगर ये एन्युटी चलाएगा और मान लो इंटरेस्ट 10% है, तो 17/10/2031 को इसको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, 50,000 प्लस इंटरेस्ट। अब ये बोल रहा है कि जो मिलेगा तो मिलेगा, हम चाहते हैं इस एन्युटी को बेच देना, मतलब जो इसका फ्यूचर वैल्यू है वो आपको मिलेगा, हम आज इसके बदले में हमको पैसा दे देंगे टुडे। तो आज के डेट में इस एन्युटी का क्या वैल्यू है? क्वेश्चन ये है, आज के डेट में इस एन्युटी का क्या वैल्यू है, यानी फ्यूचर में जो पैसा जमा होके बनेगा आज उसका क्या वैल्यू है, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वर्थ ऑफ। क्या है इसका मतलब? ठीक से समझ लो, बहुत कोई कंफ्यूजन हो जाता है। सिंपल सा बात है कि अगर कोई आदमी 5,000 का एन्युटी चलाए एनुअल 10 साल तक, तो 10 साल के बाद उसको जो मिलेगा उसका आज के डेट में वैल्यू क्या है, आज के डेट में उस एन्युटी को हम कितना वैल्यू दें, दैट इज कॉल्ड, ये तो फ्यूचर वैल्यू है, इसी का प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वर्थ निकालना। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा काम है, फार्मूला वही लगा लेना। क्या? A1 प्लस I/n-1/i, यानी उस इंस्टॉलमेंट का पहले तो फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं करना, 1 प्लस I की पावर n से डिवाइड कर देना। यही है प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन्युटी। क्वेश्चन में देख लेना है फ्यूचर पूछा है या प्रेजेंट पूछा है। फ्यूचर पूछा है तो वो फॉर्मूला, प्रेजेंट पूछेगा तो ये फॉर्मूला। ये है प्रेजेंट वर्थ किसका? सिंपल एन्युटी का। ध्यान रखना, प्रेजेंट वर्थ सिंपल एन्युटी का। ड्यू का होगा तो फॉर्मूला फिर लग जाएगा इनटू 1 प्लस आई। तो ड्यू पर हम बोले कि क्वेश्चन रहता नहीं, इसलिए मत जाओ, इतने ही पे काम करो। एक एग्जांपल देखो, मान लो ये बोला 5,000 का इंस्टॉलमेंट जमा करेगा, रेट 10% है, और बोल रहा है कि 10 इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे तो एन भी 10 है, टी भी 10 है, एन भी 10 है। तो इसका प्रेजेंट वर्थ निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना नहीं, हमको प्रेजेंट वर्थ निकालना है। तो प्रेजेंट वर्थ के लिए फॉर्मूला वही लग गया, 5,000 रुपया इंस्टॉलमेंट है, रेट हमारा 10/100 है। आई कैसे होगा तो बता ही चुके हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 10 है, डिवाइड बाय आई हो गया, और 1 प्लस 10/100 की पावर। बस ये प्रेजेंट वर्थ, पूरा काम इसी में होना है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट, बस। तो ये बन गया 5,000, ये बन गया
2.59374 246 -1 0.1 2.59374 बस। तो दो ही काम करना है तुमको, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू यही निकालते रहना। ये आ गया 30,722.84 बस यही काम करना है। फ्यूचर वैल्यू पर याद करो, इसका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग? इसका फ्यूचर वैल्यू निकाले थे 79,687.12। प्रेजेंट वैल्यू ये है, यानी 10 साल बाद जो ये बनेगा आज इसका वैल्यू ये है। बस यही काम है पूरे क्वेश्चन में, हमको प्रेजेंट और इसको करना है। बट एक चीज ध्यान रखना है, जब भी किसी क्वेश्चन में प्रेजेंट वर्थ बोलेगा, प्रेजेंट वैल्यू बोलेगा, लोन बोलेगा, बोरोइंग बोलेगा, सभी एक ही चीज है, समझ लेना। फॉर्मूला वही लगेगा। लोन है तब भी वही, प्रेजेंट वर्थ है तब भी वही। लेकिन कब? जब इनको वापस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसको? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के साथ जब प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वैल्यू, लोन, बोरोइंग होगा, तब फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे, प्रेजेंट वर्थ वाला। लोन को भी प्रेजेंट वर्थ ही मानना है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होगा। लोग बोल रहा है कि क्वेश्चन एक देख लो, बोला एक आदमी 50,000 लोन लिया, तो आज लोन ले लिया ना, इसको वापस किया 10% के रेट से 10 साल में, तो इसका इंस्टॉलमेंट क्या होगा? तो लोन को क्या मानना है? इंस्टॉलमेंट हो गया। तो लोन को प्रेजेंट वर्थ मानना है, तो प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला लगा दिए हम। तो यहाँ पर क्या लगेगा? 50,000 लिख देंगे। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये बन गया A1 प्लस I की पावर n-1 I1 प्लस I की पावर n। ध्यान रखना, प्रेजेंट वर्थ हम लोग कर रहे हैं जब इंस्टॉलमेंट कैसा है, ये कैसा एन्युटी के बारे में बात हो रहा है, तो सिंपल। अब क्या होगा? तो हमको अब ये मालूम है कितना रुपया? 50,000 लोन आज लिया है। इंस्टॉलमेंट निकालना है 10/100 की पावर 10-1, फिर 10/100, 10/100 की पावर 10। बस सॉल्व कर दो इसको, इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगा। 50,000 0.1 2.59374 246 -1 नहीं, -1 उसमें नहीं है ना। आ गया 2.59374 246 -1, दिस इज योर ए।
सॉल्व कर लो, ये निकल गया। ये हो गया 50,000.1, 2.59, 374, 246 divided by 1.59, 374, 246। ठीक है, कितना आ रहा है? 8,137.27, यानी 50,000 का लोन अगर 10 साल में वापस करना है 10% के रेट से एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो हमको इतना इंस्टॉलमेंट 8,137 रुपये का इंस्टॉलमेंट। बस पूरे क्वेश्चन में तुम्हारा इस पे बनेगा 4C और 4D, उसका तो एडिशनल में इसी पर है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे 4C का और 4D का कुछ क्वेश्चंस जो मुश्किल है या उसको जिसको समझाने के लिए। ओके, इट विल बी ऑन नेक्स्ट वीडियो।